हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका मेरे इस YouTube चैनल पर। कक्षा 11 में सामान्य हिंदी का कोर्स बच्चों 3 भागों में बटा हुआ है, गद्य खंड, काव्य खंड और संस्कृत खंड। मैं काव्य खंड का सबसे पहला पाठ कबीरदास आपको पढ़ाने जा रही हूँ। कबीरदास जी का यह पाठ साखी और पदावली 2 भागों में है। साखी में 21 दोहे दिए हुए हैं, उसमें से शुरू के 10 दोहों के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है, क्योंकि अगर 21 दोहे एक साथ पढ़ाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप भी बोरियत का अनुभव करेंगे। तो सबसे पहले मैं 10 दोहे वीडियो के माध्यम से आपको समझा रही हूँ। बच्चों 10th में भी आप लोग कबीरदास जी के बारे में पढ़ चुके हैं और आप जानते हैं कि उनका जन्म सन 1398 ईस्वी में हुआ था। उनके जन्म को लेकर के बहुत सारी किंवदंतियाँ हैं। कुछ लोगों का कहना है कि कबीरदास जी ने एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से जन्म लिया था और उस ब्राह्मणी ने लोकलाज के डर से इन्हें काशी के लहरतारा नामक स्थान पर एक तालाब के किनारे छोड़ दिया था। वहाँ से नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपत्ति इन्हें उठाकर अपने घर ले गए और उन्होंने ही इनका पालन पोषण किया। बड़े होकर इन्होंने संत रामानंद जी का शिष्यत्व ग्रहण किया। ये गृहस्थ संत थे। इनकी पत्नी का नाम लोई था। इनकी एक पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली था। इन्होंने अपनी वाणियों के माध्यम से समाज में व्याप्त कुरीतियाँ, बाह्य आडंबर, उनके ऊपर अपनी वाणियों के माध्यम से आघात किया है और हिंदू मुसलमान दोनों को ही खुली आवाज़ में इन्होंने लताड़ा है। अपने वाणियों के माध्यम से इन्होंने ईश्वर के प्रति भक्ति के लिए नैतिकता को और सीधे साधे सच्चे जीवन को आवश्यक बताया है और बाहरी कर्मकांड, पूजा पाठ, बाहरी आडंबरों का इन्होंने खुले रूप से विरोध किया है। तो चलिए बच्चों प्रारंभ करते हैं। साखी, ये देखो जैसे कि लिखा हुआ है साखी। प्रारंभ करते हैं पहले दोहे से। बलिहारी गुरु आपने दोहाड़ी के बार, जिनी मानिशते देवता करत ना लागी बार। इस दोहे में कबीरदास जी ने गुरु के महत्व के बारे में बताया है। बलिहारी मैंने न्योछावर होना, आपने मैंने अपने, कै वार मैंने कई बार, दोहाड़ी इस शब्द के 2 अर्थ समझिए आप। दोहाड़ी दिहाड़ी अर्थात दिन, और दो हाड़ी, हाड़ यानी कि शरीर, और दो मैंने देना, शरीर का देना, शरीर का समर्पण करना। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैं अपने गुरु के ऊपर कै बार, बार बार, कई बार, बार बार, दिन में कई बार अपने शरीर और अपनी आत्मा को न्योछावर कर देता हूँ या करता हूँ। कि मैं अपने शरीर और आत्मा को अपने गुरु के ऊपर बार बार न्योछावर करता हूँ। जिन्होंने मानिश थे मनुष्य से देवता बनाने में लागी ना वार वार, मैंने देरी करत ना लागी, जरा सी भी देरी नहीं की। अर्थात मैं साधारण मनुष्य था, लेकिन गुरु के संपर्क में आने पर मेरे सारे दुर्गुण दूर हो गए और मैं देवता के समान बन गया। तो मुझे देवता बनाने वाले मेरे गुरु हैं, तो मैं अपने उन गुरु के ऊपर बार बार न्योछावर हो जाना चाहता हूँ, जिन्होंने मनुष्य से देवता बनाने में जरा सी भी देरी नहीं की। इसमें बच्चों आप देखो वार शब्द 2 बार आया है, लेकिन दोनों बार इसका अर्थ भिन्न है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है, आप इसे लिख लें। दूसरा दोहा देखिए। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। इसमें भी गुरु की महिमा का वर्णन है कि मेरे गुरु की महिमा अनंत है। अनंत मैंने जिसकी कोई सीमा नहीं, अर्थात मैं अपने गुरु की महिमा का वर्णन नहीं कर सकता। अनंत किया उपकार, उपकार भलाई, अनंत मैंने असंख्य,
उन्होंने मेरे ऊपर असंख्य उपकार किए हैं। लोचन अनंत उघाड़िया, उघाड़िया मैंने खोल दिया, अनंत मैंने दिव्य, लोचन मैंने दृष्टि नेत्र। उन्होंने मेरे दिव्य दृष्टि खोल दी, या उन्होंने मेरे ज्ञान चक्षु खोल दिए, और फिर अनंत दिखावनहार और उस अनंत विराट स्वरूप ब्रह्म के दर्शन करवा दिए। परमात्मा अनंत हैं, विराट हैं, तो अनंत का दर्शन करने के लिए आंखें भी अनंत होनी चाहिए। दिव्य का दर्शन करने के लिए आंखें भी दिव्य होनी चाहिए। तो उस दिव्य परमात्मा के दर्शन कराने के लिए मेरे गुरु ने मेरे दिव्य नेत्रों को खोल दिया, ज्ञान चक्षु को खोल दिया। तो ऐसे गुरु की महिमा अनंत है, उन्होंने मेरे पे असंख्य उपकार किए हैं। इसमें भी बच्चों आपका यमक अलंकार है। अनंत 4 बार आया है, 1 2 3 4, और चारों अनंत के अर्थ भिन्न है, इसलिए यहाँ पर आपका यमक अलंकार है। तीसरा दोहा देखिए, दीपक दिया तेल भरी, बाती दैया घट, पूरा किया विसाहू ना, बहुरी ना वो हट। कबीरदास जी कह रहे हैं कि गुरु ने शिष्य के दीपक शरीर रूपी दीपक में तेल भरी, ईश्वर से प्रेम रूपी तेल को भर दिया है। और बाती दई अघट, अघट मैंने कभी भी ना घटने वाली, कभी भी नष्ट ना होने वाली, ना बुझने वाली, और उसमें कभी भी नष्ट ना होने वाली ज्ञान रूपी बत्ती लगा दी है। पूरा किया विसाहुना, और अब शिष्य ने अपने सांसारिक क्रय विक्रय को पूरा कर लिया है, अर्थात उसकी सांसारिक वासनाएं समाप्त हो गई हैं। बहुरी ना आवो हट, हट मैंने बाजार, कौन सा बाजार? संसार रूपी बाजार। और अब उसे संसार रूपी बाजार में फिर से नहीं आना पड़ेगा। तो कहने का क्या अर्थ है कि जब शिष्य गुरु के संपर्क में आता है तो गुरु सबसे पहले शिष्य के हृदय में ईश्वर से प्रेम भर देते हैं, और ईश्वर से प्रेम होने के बाद फिर वो उन्हें ईश्वर का ज्ञान करवाते हैं। और जैसे ही शिष्य को ज्ञान की प्राप्ति होती है तो उसकी संसारिक मोह वासनाएं समाप्त हो जाती हैं, और संसारिक वासनाओं के समाप्त होते ही संसार से आवागमन का चक्र भी समाप्त हो जाता है, और व्यक्ति को संसार रूपी बाजार में जन्म मृत्यु के चक्र में फिर से नहीं फंसना पड़ता। इसमें भी आपका रूप का अतिशयोक्ति अलंकार है। नंबर 4 देखिए, बूढ़े थे पर उभरे गुरु की लहरी चमकी, भेरा देखा जर्जरा उतरी पड़े फरंकी। कबीरदास जी कह रहे हैं कि बूढ़े थे, बूढ़े मैंने डूबना, हम बूढ़ने ही वाले थे, डूबने ही वाले थे, परी उभरे किंतु डूबने से बच गए, क्योंकि गुरु की लहरी चमकी, क्योंकि गुरु की ज्ञान रूपी लहर चमक उठी। अर्थात गुरु की जैसे ही गुरु की ज्ञान रूपी लहर चमकी, हम डूबने से बच गए। और हमने देखा कि भेरा मैंने बेड़ी नाव, हमने देखी कि हमारी शरीर रूपी नाव जर्जर हो गई है, अर्थात नष्ट होने वाली है, और हम उससे तुरंत ही उतर पड़े। अर्थात गुरु के ज्ञान से हमें यह पता चल गया कि हमारा ये शरीर नष्ट हो जाने वाला है। इससे पहले कि हम इस शरीर की आसक्ति में पड़ते, संसार की मोह माया में डूबते, गुरु के ज्ञान से हमें वास्तविकता का पता चल गया, और हम शरीर की आसक्ति में, संसारिक मोह माया में डूबने से बच गए। इसमें भी बच्चों आपका रूप का अतिशयोक्ति अलंकार है। चिंता तो हरि नाव की ओर ना चिंता दास, जे कुछ चितवे राम बिन सोई काल के पास। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हरि का सच्चा भगत तो हरि के नाम, हरि के नाम की ही चिंता करता है, और ना चिंता दास, ईश्वर का दास, भगवान का दास और किसी चीज़ की चिंता नहीं करता,
क्योंकि वो जानता है कि जे कुछ चितवे राम बिन, इस संसार में जो कुछ भी राम नाम के बिना चितवे दिखाई दे रहा है, सोई वो सब काल अर्थात मृत्यु के पास मेरे निकट है। इस संसार में ईश्वर का नाम ही सच्चा है, इसलिए ईश्वर का सच्चा भक्त केवल ईश्वर के नाम की चिंता करता है और किसी चीज़ की चिंता नहीं करता, क्योंकि संसार में जो कुछ भी राम नाम के बिना है वो सब नष्ट हो जाने वाला है, वो सब बंधन में डालने वाला है। इसमें आपका अनुप्रास अलंकार है और रूप का अतिशयोक्ति अलंकार है। तू करता तू भया, मुझ में रही ना हूँ, बारी फेरी बली गई जिद देखूँ तितू। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी ने बताया है कि निरंतर ईश्वर का स्मरण करने से व्यक्ति साधक परमात्मा के रूप वाला हो जाता है। क्या कह रहे हैं कबीरदास जी? तू कि हे भगवान तुम ही तुम हो, तो निरंतर तुम्हारा स्मरण करते करते तू भया, मैं तू ही हो गया हूँ, अर्थात मैं तुम्हारे रूप वाला हो गया हूँ और मुझ में हूँ ना रही। हूँ मैंने अहंकार, मुझ में अब हूँ नहीं रही, मुझ में अब अहंकार नहीं रहा। अर्थात निरंतर भगवान का स्मरण करते करते मैं ईश्वर के रूप वाला हो गया हूँ और मुझ में अहंकार समाप्त हो गया है। बारी फेरी बली गई मैंने जल गई। बारी फेरी मैंने आने जाने की बारी, आवागमन का चक्र, मृत्यु जन्म का चक्र। तो अब मेरा आवागमन का जन्म मृत्यु का चक्र समाप्त हो गया है। जित देखूं तितु, अब तो मैं जिधर देखता हूँ तित तू, उधर तुम ही तुम दिखाई देते हो। इसमें बच्चों आपका एक तो अनुप्रास अलंकार है और पुनरुक्ति प्रकाश है। कबीर सूता क्या करे काहे न देखे जागी, जाके संग ते बिछुड़िया ताही के संग लागी। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी कह रहे हैं कि हम उस परमात्मा से बिछुड़ गए हैं और साधक को उस परमात्मा से मिलने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। कबीरदास जी कह रहे हैं सूता क्या करे, हे साधक, हे जीव, तुम सोए हुए क्या कर रहे हो, अर्थात तुम मोह माया की नींद में सोए हुए हो। काहे न देखे जागी, तुम उठकर जाग करके काहे नहीं देखते, क्यों नहीं देखते हो कि जाके संगते बिछुड़िया, कि तुम जिस परमात्मा से बिछुड़ गए हो ताही के संग लागी, तुम उसी परमात्मा के साथ मिलन के लिए प्रयास करो। नेक्स्ट देखिए, केसो कही कही कूकिए ना सोइए असरार, राति दिवस के कूकने कभू लगे पुकार। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी ने बताया है कि निरंतर भगवान का स्मरण करने से कभी ना कभी परमात्मा जीव की पुकार अवश्य सुन लेते हैं। तो केसो कही कही कूकिए कि हे जीव, तुम निरंतर भगवान का नाम ले ले करके उन्हें पुकारो। ना सोइए असरार, तुम लापरवाह होकर आलस में पड़कर ना सो। रात दिवस के कूकने, रात दिन जब तुम ईश्वर को पुकारोगे तो कभू लगे पुकार, कभी ना कभी तो परमात्मा आपकी पुकार अवश्य ही सुन लेंगे। इसमें भी बच्चों आपका एक तो अनुप्रास अलंकार है, आप यहाँ देखिए कैवन की आवृत्ति हुई है बार बार, और दूसरा है पुनरुक्ति प्रकाश। पुनरुक्ति प्रकाश यानी कि एक ही शब्द को बार बार पुनः कहना। नंबर 9 देखिए, लंबा मार्ग दूरी घर, विकट पंथ बहुमार, कहो संतो क्यों पाइए दुर्लभ हरि दुदार। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी ने बताया है कि परमात्मा प्राप्ति का मार्ग, साधना का मार्ग बहुत ही कठिन है। लंबा मार्ग अर्थात ईश्वर प्राप्ति का मार्ग, साधना का मार्ग बहुत ही लंबा है। दूरी घर, जिस परमात्मा के घर जाना है वो घर भी बहुत दूर है। विकट मैंने भयानक, कठिन, पंथ मैंने रास्ता, और जो उस परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता है वो भी बड़ा कठिन है। बहुमार, बहु मैंने अनेक, मार मैंने लुटेरे, और इस मार्ग पर बहुत सारे लुटेरे बैठे हुए हैं, और वो लुटेरे हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष के।
कहो संतो क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीदार। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे संतों आप ही बताइए कि हरि के दुर्लभ दर्शन क्यों पाइए, कैसे प्राप्त किए जाएं। अर्थात पहले तो ईश्वर को पाने का मार्ग ही बहुत लंबा है, फिर ईश्वर के घर तक पहुँचने, ईश्वर का घर भी बहुत दूर है। तीसरा, रास्ता भी बड़ा कठिन है। चौथा, ईश्वर तक पहुँचने के मार्ग में बहुत सारे लुटेरे बैठे हुए हैं। वो लुटेरे हैं काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, मोह के। अर्थात जब व्यक्ति परमात्मा को पाने का प्रयास करता है तो बहुत सारी संसारिक कामनाएं उसे इस मार्ग पर बढ़ने से रोकती हैं। लालच, बहुत सारी ईर्ष्या, दुश्मनी, मोह, ये सारी चीज़ें उसके मार्ग में बाधा उत्पन्न करती हैं, जिसके कारण ईश्वर को पाना कठिन हो जाता है। तो कबीरदास जी संतों से पूछ रहे हैं, संतों आप ही बताइए कि ईश्वर के दुर्लभ दर्शन कैसे प्राप्त हों। अर्थात ईश्वर के दर्शन दुर्लभ हैं, उनके दर्शन कैसे प्राप्त हों। इसमें आपका बच्चों रूप का अतिशयोक्ति अलंकार है। और नंबर 10 देखिए, यहू तन जारो मसी करो, लिखो राम का नाओ, लेखनी करूँ करंग की, लिखी लिखी राम पठाऊँ। पूर्ण समर्पण से ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। यह बात इस दोहे में कबीरदास जी ने बताई है। कबीरदास जी कह रहे हैं कि यहू तन, अपने इस शरीर को जारों में जलाकर मसी करो, स्याही बना लूँ, और फिर लिखूँ राम का नाम, और फिर उस स्याही से राम के नाम को बार बार लिखूँ। लेखनी करूँ करंक की, और अपनी करंक मैंने हड्डियों की लेखनी बनाऊँ, और लिखी लिखी राम पठाऊँ, और उससे, उस हड्डी से, अपने शरीर की हड्डी रूपी लेखनी से राम का नाम लिख करके राम के पास भेजूँ, जिससे परमात्मा मुझ विरहिनी जीवात्मा की विरह दशा को और पीड़ा का अनुभव कर सके। तो प्रस्तुत दोहे में विरहिनी आत्मा की ईश्वर प्राप्ति के लिए व्यथा को और पीड़ा को अभिव्यक्त किया है। तो बच्चों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? यदि अच्छी लगी है तो ज़रूर इसे शेयर करें, लाइक करें, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में साखी के अन्य दोहों के साथ। जय